मैं अशोक कुमार और हमारे चैनल का नाम है लर्निंग विद अशोक कुमार। आज जिस छोटे बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जूस सेंटर यानी कि जूस का बिजनेस, जो कि आप मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में शुरू कर सकते हैं या उससे भी कम अगर आप चाहते हैं तो। कैसे, हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो ये फ्रेश फ्रूट जूस के साथ शुरू कर सकते हैं आप। जो देन शुगर कैन इसमें इंक्लूड हो सकता है, हेल्थ ड्रिंक आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट आप कस्टमर को सेल करेंगे और सो ऑन चीज़ें। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल क्यों है? तो सबसे पहली बात तो ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है, हाई डिमांड है हर एरिया में हर जगह पे, डेली केस का बिजनेस है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है और बहुत ही आसानी के साथ इसको स्केल किया जा सकता है। इनिशियली इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं सो एक स्टैंडर्ड लेवल पर स्टार्ट करने के लिए आप 50-60 हज़ार के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका, अगर आप कोई रेंटेड शॉप ले रहे हैं तो उसका डिपॉजिट रेंट आ जाएगा, आपकी मशीन, फ्रिज, काउंटर, ब्रांडिंग, स्टॉक जो आप रखेंगे, लाइसेंसेस, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होगी, जो कि हम आगे बात करेंगे। बेस्ट लोकेशन कैसे आप सिलेक्शन करेंगे? तो देखिए, नियर जिम हो सकता है, हॉस्पिटल्स के पास हो सकता है, कॉलेजेस के पास, या कोई मार्केट एरियाज जहाँ पे क्राउड अच्छा है, बस स्टैंड, या फिर आपका ऑफिस एरियाज जो आसपास के जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो कि आप सेल करेंगे, फ्रूट जूस होंगे, हो सकते हैं बनाना शेक, कोल्ड कॉफ़ी, लस्सी, बटर मिल्क, शुगर कैन जूस, डिटॉक्स जूस, प्रोटीन शेक्स, इनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइसेंस में अगर आप स्केल करना चाहते हैं बड़े लेवल पर तो आप एसएससी एससीआई लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। शॉप एक्ट आप इनिशियल फेज पे ले सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आपका उतना टर्नओवर हो जाता है तो। ट्रेड लाइसेंस एज यूजुअल। देन उद्यमी रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है। इक्विपमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे? तो देखिए, आपको पहला इक्विपमेंट सबसे ज़रूरी मिक्सर ग्राइंडर जो ज़रूरी है। देन जूस एक्सट्रैक्टर आपको चाहिएगा, रेफ्रिजरेटर आपको चाहिए, काउंटर सेटअप एक चाहिए, वाटर फिल्टर आपको चाहिएगा, डिस्पोजेबल कप आपको चाहिए और स्टोरेज बॉक्सेस जिसमें आप स्टोर करेंगे। रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो फ्रेश फ्रूट्स आपको चाहिए होंगे, आइस क्यूब की आपको ज़रूरत पड़ेगी, शुगर की आपको ज़रूरत है, हनी की आपको ज़रूरत है, मिल्क आपको चाहिए होगा, ड्राई फ्रूट्स की आपकी ज़रूरत है, जो कि आप डायरेक्टली होलसेलर्स से या सब्जी मंडी कह लीजिए या फार्मर से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। अगर आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़े तो पहला तो देखिए, आप खुद एक ओनर स्टार्ट कर सकता है, फिर भी अगर आप चाहें तो एक हेल्पर साथ में ले सकते हैं इनिशियली, जो कि बहुत होगा। सैलरी रेंज 8 से 12 हज़ार रुपये के बीच में। प्राइसिंग की अगर बात करें तो देखिए, मौसम्बी का जो जूस है वो आपको कॉस्ट आएगी लगभग 20 रुपए की, बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी के साथ में, और आप उसे लगभग 50 रुपए तक सेल कर सकते हैं। बनाना शेक की अगर बात करें तो लगभग 25 रुपए में अच्छी क्वालिटी का रेडी हो जाएगा और उसे आप 70 रुपीज़ तक भी सेल कर सकते हैं। कोल्ड कॉफ़ी 80 रुपीज़, 18 रुपीज़, एंड देन आप उसको सेल कर सकते हैं 60 रुपीज़, 60 रुपये तक आप उसको सेल कर सकते हैं। मंथली अगर एक्सपेंसेस की बात करूं तो लगभग आप मान के चलिए कि 53,000 रुपीज़, 53,000 के लगभग आपका एक्सपेंसेस होगा, जिसमें हमने रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रूट परचेज, मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें कवर की है। मंथली रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर आप 100 कस्टमर इन अ डे भी टच करते हैं और एवरेज बिलिंग आपका 80 रुपये पर पर्सन या पर कस्टमर हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि मंथली आपका सेल जाएगा लगभग 2,40,000 रुपये के बीच में। यहाँ पर आप सारे के सारे एक्सपेंसेस और सब कुछ हटाने के बाद में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आप 60 से 1 लाख रुपए के, 60,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच तक आपका जा सकता है। मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? तो आप ऑफलाइन मार्केटिंग करिए, आपका बोर्ड लगाइए, ऑफर्स चलाइए, लॉयल्टी का डिस्काउंट दीजिए रिपीटेड कस्टमर्स को। ऑनलाइन आप गूगल मैप पर प्रोफाइल बनाइए, बिजनेस पर प्रोफाइल बनाइए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पर आप रन कर सकते हैं आपके एड्स। जोमेटो, स्विगी पर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आगे जाके आपको अगर और आप इसको स्केल करना चाहते हैं तो पहले आपको सिंगल शॉप के साथ स्टार्ट करना है, देन आप होम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं आपके नियर बाय एरियाज़ में। आपके नियर बाय एरियाज़ में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर आप सप्लाई देना चालू कर सकते हैं। जिम जो होती है, जिम में आप पार्टनरशिप ले सकते हैं कि हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप और ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं तो आप सेकंड ब्रांच का प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 महीने बाद सोचें। फ्रेंचाइजी मॉडल, अगर आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आप 6 महीने से 1 साल बाद का प्लान है जब आप इसको कर सकते हैं।
मिस्टेक जो रेगुलर करते हैं कस्टमर्स या जो शॉप ओनर्स जो करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, पहला तो एक गलत लोकेशन का चुनाव जो कि आपको नहीं करना है। पुअर हाइजीन या आप कह लीजिए कि वहाँ पे स्वच्छता नहीं मेंटेन करना है, नहीं रखना है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। देन लो क्वालिटी के फूड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो उसमें भी आपका रिपीट कस्टमर नहीं आएगा। प्राइसिंग ही आपने बहुत ज़्यादा हाई रख दी तो भी आपका कस्टमर नहीं आएगा। बेड कस्टमर सर्विस मैंने पर्सनली देखा है अपने साथ भी या कई सारे लोगों को कि एक बार अगर आपने कस्टमर को बेड सर्विस दे दी आपकी बातों के तरीके से, आपकी सर्विस क्वालिटी में, तो वो रिपीट नहीं आना चाहेगा। देन नो रिपीटेड कस्टमर स्ट्रेटजी कि आपके पास कोई आ रहा है, उसके बाद भी आप उसको रिपीट बुलाने के लिए अगर कुछ आप एफर्ट्स नहीं मार रहे, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कंक्लूजन की अगर बात करूं तो देखिए ये बहुत ही छोटा बिजनेस है, इसे इवन आप और भी कम अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं आपके पॉकेट या बजट के अकॉर्डिंग। आपको फोकस करना है क्वालिटी पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस के लिए। आपको रिपीटेड कस्टमर बिल्ड करना है जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेंगे एक्सपांड करने में। एक्सपांड जब आप कर रहे हैं उसको आपको स्मार्टली करना है, आपका केस फ्लो, आपका अर्निंग वर्निंग दोनों चीज़ें देखने के बाद आपको करना है। इनकम पोटेंशियल में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसानी से 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में इस बिजनेस को ले जाया जा सकता है अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। अगर आप इस बिजनेस को लेकर या किसी भी और अलग तरह का कोलाब्रेशन या कंसल्टेंस चाहते हैं तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पर, यही डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी मुझे रीच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।